Hello everyone, today we are going to discuss about the meiosis 1. In last lecture we were discuss about the just introductory section of the meiosis. आज की क्लास में हम meiosis 1 के बारे में डील करेंगे. देखते हैं meiosis 1 में क्या होता है, इनके स्टेजेस के बारे में डील करेंगे. So yes, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था दैट इज meiosis क्या होता है एंड meiosis को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, इनके फेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे क्या होता है meiosis 1 एंड meiosis 2 होती है, meiosis 1 एंड meiosis 2 होती है. एंड इनके बीच में जो स्टेज आता है, जो फेज आता है, उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द meiosis 1. meiosis 1 के बारे में डील करेंगे आज के हम लेक्चर में. एंड यस, meiosis 1. meiosis 1 में हम अगर स्टेजेस की बात करें तो जैसा अभी हम पढ़ के आए कि माइटोसिस में वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है. तो सेम यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे meiosis, यहाँ पे मेटाफेज दैट इज प्रोफेज 1 हो जाएगा, मेटाफेज 1 हो जाएगा, एनाफेज 1 हो जाएगा एंड टीलोफेज 1. तो यस, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ विद द meiosis 1 के साथ. देखते हैं meiosis 1 में क्या क्या होता है. तो आप ये देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल बना है, इससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि meiosis 1 एंड meiosis 2 में क्या क्या है एंड इनके बीच में क्या आता है दैट इज़ इंटरकाइनेसिस, जिसके बारे में हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो यस, आज की क्लास में हम देखते हैं meiosis 1. meiosis 1 में जैसा आप देख सकते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 आता है. ठीक है. यस, जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 के बारे में देखते हैं, जो कि क्वाइट बड़ा होता है, लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द माइटोसिस. जब हमने माइटोसिस का प्रोफेज देखा था तो आपको याद होगा कि माइटोसिस के प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था. एंड meiosis के प्रोफेज में क्या होता है, जो meiosis का प्रोफेज 1 स्टेज होता है, यस दिस इज द, ये क्वाइट बड़ा होता है, लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द माइटोसिस का प्रोफेज. एंड ये जो प्रोफेज 1 होता है इन द meiosis 1. सो प्रोफेज 1 में क्या होते हैं, प्रोफेज 1 में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, मैं इसका यहाँ पे सिर्फ लेटर लिख रही हूँ, फर्स्ट वाला जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड आता है दैट इज़ द डाइकाइनेसिस. तो यानी कि जो प्रोफेज 1 है, आप देख सकते हो इनको 5 सब स्टेजेस में कैटेगराइज किया जाता है. इसका नाम थोड़ा आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप इसको रिवाइज करोगे याद हो जाएगा. फर्स्ट वन इज़ द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, दैट इज पैकेटीन एंड आता है डिप्लोटीन एंड आता है डाइकाइनेसिस. तो ये प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम लेप्टोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेप्टोटीन में क्या होता है. meiosis 1 के लेप्टोटीन में एंड प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में हम देखते हैं क्या चेंजेस होता है. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं meiosis 1. ठीक है, एंड इसमें प्रोफेज 1 हम पढ़ रहे हैं. प्रोफेज 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द लेप्टोटीन के बारे में देख रहे हैं. तो यस, जैसा हम देख सकते हैं कि ये एक सेल है. ठीक है, एक सेल है एंड सेल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बना हुआ न्यूक्लियस. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेसिकली जो क्रोमोसोम है उनका क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है. क्या होता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है. यानी कि ये क्या शो करते हैं, कॉम्पैक्शन शो करते हैं, कॉम्पैक्शन, राइट. एंड यस, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो दैट इन दिस प्रोफेज 1 यानी कि लेप्टोटीन में बेसिकली क्या होगा, दैट जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, उनका कॉम्पैक्शन हो जाएगा, आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम एंड कॉम्पैक्शन ये कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द लेप्टोटीन स्टेज. ये क्या होंगे, कंटिन्यू रहेंगे थ्रू आउट दिस स्टेज. एंड ये बेसिकली हमें विजिबल कहाँ पे होंगे, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में ये विजिबल होते हैं. एंड यस, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बुके स्टेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बुके स्टेज कहा जाता है. तो ये आप इसको याद रख सकते हैं. सो यस, ये था लेप्टोटीन के बारे में. लेप्टोटीन में हमने देखा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो डीएनए है दैट शोज द कॉम्पैक्शन एंड ये बेसिकली आपको लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होंगे, विजिबल होंगे. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखते हैं दैट इज़ द, कौन सा स्टेज आएगा, अगर आपको याद हो तो जाइगोटीन आता है. जाइगोटीन में क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं. जाइगोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं. जाइगोटीन स्टेज
जाइगोटीन। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है इसकी, एंड यहाँ पे आएगा जैसे ये क्रोमोसोम। लेट्स टेक अनदर कलर। सो यस, क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो आपस में क्या होंगे, शेप में सिमिलर होंगे। किस में होंगे, सिमिलर इन शेप। उनको हम क्या कह रहे हैं, होमोलॉगस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दैट इज़ द होमोलॉगस कह रहे हैं, सिमिलर इन शेप, इसको हम होमोलॉगस कहते हैं। एंड इनके बीच में क्या होगा, जैसे हम बना के देख लेते हैं, जैसे ये है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये है, तो ये क्या है, आपस में अगर सेम है तो इनके बीच में क्या होगी, कोई प्रोसेस होगी, इनकी पेयरिंग की, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, यानी कि पेयरिंग होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज व्हाट, दैट इज द साइनेप्सिस। क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस कहा जाता है। इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइनेप्सिस। और दो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा लाइन टू लाइन। तो साइनेप्सिस में हमने लिखा, साइनेप्सिस क्या बोला जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। आगे हम डील करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होती है चीज़ें। तो जैसा जो जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस हमें देखने को मिलती है। और साइनेप्सिस क्या है, हमने पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग अकर्स इन द जाइगोटीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं अब इस पेयरिंग में कोई हेल्प भी तो कर रहा होगा, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व भी होंगी, तो देखते हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पे आपने बना के देखा कि ये ऐसे क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। एंड इनके बीच में क्या होगा बेटा, इनके बीच में होता है, दैट इज जो इनको हेल्प करता है पेयरिंग में, दैट इज व्हाट, दैट इज द एससी क्या है, अब आप सोच रहे होंगे, दैट इज द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि पेयरिंग में हेल्प करते हैं, इस क्रोमोसोम की पेयरिंग यानी साइनेप्सिस को कराने में हेल्प करते हैं, दैट इज द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज जो कि पेयरिंग में हेल्प करता है। ओके, ठीक है, ऑल राइट। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये होता है, दैट इज़ जो ये पेयरिंग हो रही है, यानी कि इस पेयरिंग का कुछ रिजल्ट भी तो होगा, यानी ये जो पेयरिंग हो रही है क्यों हो रही है, किसका रिजल्ट क्या है। सो पेयरिंग इसलिए हो रही है, दैट इज़ इनका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ द पेयरिंग इज़ व्हाट, दैट इज़ द बाईवैलेंट क्रोमोसोम। बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है, बाईवैलेंट का मतलब ये होता है कि इसको हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाईवैलेंट। तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज द बाईवैलेंट की मीनिंग क्या है, ये हमने पढ़ा, दैट जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है उसको हम साइनेप्सिस कह रहे हैं। एंड साइनेप्सिस का रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस इज द बाईवैलेंट और टेट्राड। टेट्राड का क्या मतलब है, बाईवैलेंट का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। सो यस, जैसे कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एंड यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ये एक पूरा जो होल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दो हो गए। एंड अगर हम इसको क्रोमैटिड देखें इसमें, तो क्रोमैटिड कितने होंगे, यहाँ पे होंगे, दैट इज़ 1, दिस इज द 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करें टेट्राड को बना रहे हैं। एंड ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जा रहा है, बाईवैलेंट कहा जा रहा है। सेम ऐसे ही यूनिवैलेंट एंड डायड का केस होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, यूनिवैलेंट क्या है, डायड क्या है। ओके, सो यूनिवैलेंट, अगर यूनिवैलेंट को देखा जाए तो ये जो क्रोमोसोम है, दिस इज द यूनिवैलेंट क्रोमोसोम, यूनिवैलेंट है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें डायड, तो ये 1 क्रोमैटिड एंड ये 2 क्रोमैटिड, तो ये मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, डायड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कितने, यानी कि 2 क्रोमैटिड है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, डायड कह रहे हैं। सो यस, यानी कि जो रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस का रिजल्ट क्या है, दैट इज द बाईवैलेंट और टेट्राड, ये साइनेप्सिस का रिजल्ट होता है। ओके, तो यस, अगर हम यहाँ पे देखें साइनेप्सिस हो क्यों रही है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम है। एंड इन पे आप देख सकते हो, जैसा लेट्स टेक अनदर कलर। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे जीन आर है, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेशन हुआ, तो यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे स्मॉल आर हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल आर हो सकता है। तो ये आपस में इनका क्या होगा, ये पेयरिंग हो रही है, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, जब पेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, यानी ये कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये पेयर कर रहे हैं। तो इस पेयरिंग का जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट और
टेट्राड कह रहे हैं। यूनिवैलेंट एंड टेट्राड को भी हमने समझ लिया। सो यस, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन स्टेज में, जिसको हम बेसिकली वहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। सो यस, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।